Welcome back again. SCV Solution Chapter 5 Exercises Question 16 Newton's Laws of Motion. फिगर 5E6 में दिखाए गए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पता कीजिए। एलिवेटर G/10 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पुली तथा स्ट्रिंग लाइट है तथा पुली स्मूथ है। आंसर, चूँकि एलिवेटर G/10 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो एलिवेटर का फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। इसमें जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट पर एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। यहाँ पर दोनों ही ब्लॉक्स में स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा क्योंकि एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर है। यहाँ पर दिखाए गए दोनों ब्लॉक्स में एक लाइटर है तथा दूसरा हेवियर है, इसीलिए जो लाइटर ब्लॉक होगा वह ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जाएगा तथा जो हेवियर ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों ही ब्लॉक्स का सेम होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A है तथा स्ट्रिंग में टेंशन T है। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट वाले ब्लॉक पर लगते हुए फोर्सेस और एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें लेफ्ट वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसे शो किया गया है। वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स W = mg, स्यूडो फोर्स P है m × G/10 तथा T है टेंशन जो कि अपवर्ड्स लग रहा है। W का वैल्यू है mg = 1.g न्यूटन, स्यूडो फोर्स P = 1.5g/10 न्यूटन, टेंशन है T स्ट्रिंग में। चूँकि यह ब्लॉक हल्का है इसलिए यह ऊपर एक्सेलरेशन A के साथ मूव करेगा। अब नेट अपवर्ड फोर्स कितना हुआ? T - 1.5g - 1.5g/10 इक्वल टू T - 1.5 × 11g/10। यह नेट फोर्स इस ब्लॉक में A एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है ऊपर की ओर, तो F = ma के फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा? T - 1.5 × 11g/10 इक्वल टू 1.5a, दैट इज T = 1.5a प्लस 1.5 11g/10। इसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। अब हम लोग राइट साइड वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। इस पर लगने वाले फोर्सेस का डायरेक्शन भी वही है। वेट है W = 3g न्यूटन, स्यूडो फोर्स P = 3g/10 न्यूटन और अपवर्ड फोर्स है स्ट्रिंग का टेंशन T। चूँकि यह हेवियर ब्लॉक है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा, इसलिए इस पर लगने वाले डाउनवर्ड्स फोर्स का वैल्यू अपवर्ड फोर्स यानी टेंशन से ज़्यादा होगा। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? W + P - T। यह नेट डाउनवर्ड फोर्स A एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैदा कर रहा है, इसलिए F = ma के रिलेशन से W + P - T = ma, दैट इज 3g + 3g/10 - T = 3a, दैट इज T = 3 × 11g/10 - 3a। इसे हम लोग B मानते हैं। अब इक्वेशन A और B में T के दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो क्या पाते हैं? 3 × 11g/10 - 3a इक्वल टू 1.5a + 1.5 × 11g/10, दैट इज 4.5a इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 3 - 1.5 × 11g/10, दैट इज a = 11g/30। अब A के इस वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेशन B में T के एक्सप्रेशन में डालते हैं तो क्या पाते हैं? T = 3 × 11g/10 - 3a इक्वल टू 3 × 11g/10 - 3 × 11g/30 इक्वल टू 33g × अंडर ब्रैकेट 1/10 - 1/30 इक्वल टू 33g × 2/30 इक्वल टू 11g/5 न्यूटन। अब पुली जो है दोनों साइड के स्ट्रिंग द्वारा T टेंशन से डाउनवर्ड्स खींचा जा रहा है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन पुली कितना हो जाएगा? 2T इक्वल टू 2 × 11g/5 न्यूटन इक्वल टू 4.4g न्यूटन। यही फोर्स स्प्रिंग बैलेंस में शो होना चाहिए, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस kg में रीडिंग देता है, न्यूटन में नहीं देता है, इसलिए हम लोग इसे kg फोर्स में निकालेंगे।
तो इसे डिवाइड करेंगे हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, तो हमारा रीडिंग निकलेगा स्प्रिंग बैलेंस का 4.4 जी डिवाइडेड बाई जी इतना के जी इक्वल टू 4.4 के जी। तो हमारा आंसर हुआ कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा 4.4 के जी। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।